द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। पेगासस जासूसी कांड में अब मोदी सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। अब मोदी सरकार को इस कांड से निकलना बहुत ही मुश्किल है। विपक्षी दल, विपक्षी नेता सड़क से लेकर संसद तक तो हंगामा कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इसके खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। जी हाँ, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा है कि अब सच जल्दी सामने होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने ऐसी बात कही तब उन्होंने मोदी भक्त को यानी अंध भक्तों को पेड़ भक्त भी कह दिया। साथियों, अब आप पेड़ भक्त का मतलब तो समझ ही चुके होंगे। दरअसल मामला ये है कि इजराइल में इसकी जांच शुरू हो चुकी है और इजराइल ने ISO के दफ्तर पर छापा मारा है और उसके बाद वहाँ से जो दस्तावेज़ हैं या जो डाटा है उनको अपने कब्जे में ले लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके ये कहा है कि जल्द सच सामने होगा और अगर मोदी सरकार साफ सुथरी है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो फिर उन्हें वहाँ के रक्षा मंत्रालय में पत्र लिखकर या उनसे अनुरोध करके वो डाटा मांगना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। यही बात उन्होंने लिखी है और उसके बाद लिखा है कि अब सच जल्दी सामने होगा। देखिए, हेडलाइन छपी है जनसत्ता में कि पेगासस सच जल्द होगा सामने, बोले बीजेपी के स्वामी। यूज़र ने उठाया देशभक्ति पर सवाल तो कहा हम देशभक्त, वो पेड़ भक्त। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि जब भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो फिर वो मोदी के खिलाफ आवाज़ नहीं होती है बल्कि वो देश के खिलाफ आवाज़ बना दी जाती है। इस तरह का देश में माहौल बना दिया गया है कि अगर आपने मोदी के खिलाफ कुछ कहा तो आप फिर देशद्रोही की श्रेणी में आ जाते हैं। और लगातार सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। पेगासस में भी ऐसा ही हुआ और जब उन्होंने ये बयान दिया या ट्विटर पर जब उन्होंने इस तरह की बातें लिखी, उसके बाद एक यूज़र ने उनसे कहा कि देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी देशद्रोही करार दे दिया जाए। तब उन्होंने ये बात कहा कि हम तो देशभक्त हैं, लेकिन वो कौन, यानी मोदी के जो भक्त हैं वो पेड़ भक्त हैं। ये बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही। पेगासस जासूसी कांड में पूरी तरह से दुनिया भर में एक तरह से हलचल मचा दी है और ये उसी समय जब से ये खुलासा हुआ तभी से पता चला है कि भारत के अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर ये जासूसी कराई जा रही है पेगासस के माध्यम से। और उसके बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो दुनिया भर में जो है सो आप समझ लीजिए कि कई मुल्कों ने इसके जाँच के आदेश दे दिए। फ्रांस ने तो यहाँ तक ये पुष्टि कर दी है कि उनके 2 पत्रकारों पर जासूसी की गई। ये बहुत ही बड़ी खबर आई आज के दिन में कि फ्रांस ने इस बात की पुष्टि कर दी है, यानी ये साफ हो गया है कि पेगासस के द्वारा जासूसी कराई जा रही है दुनिया भर में। उसके अलावा साथियों, जब ये हंगामा बढ़ने लगा तो इजराइल ने भी उसकी जांच शुरू की और इजराइल का जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने एक तरह से छापा मारा है जाकर ISO के दफ्तर पे और वहाँ से डाटा अपने कब्जे में कर लिया है, वहाँ से सारी चीज़ें अपने कब्जे में कर ली हैं। और यही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। और हम सब जानते हैं कि जब से ये हंगामा शुरू हुआ है जब से ये खुलासा हुआ है कि पेगासस के द्वारा भारत में भी बहुत सारे लोगों की जासूसी कराई गई है, विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक उन लोगों ने हल्ला बोल मचा रखा है पूरी तरह से। यहाँ तक कि संसद में इतना हंगामा हो रहा है कि उन्हें स्थगित कर दिया जा रहा है। विपक्षी दल संसद में लगातार उनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। वो बचती नज़र आ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी हो या बहुत सारे ऐसे नेता, उनका ये मानना है कि अगर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है, जासूसी नहीं कराई है, तो फिर उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ना ही ना बोल रही है और ना ही हाँ बोल रही है और यही वजह है कि विपक्ष पूरी तरह से अड़ा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने NSO को दफ्तर पर छापा मारा था। पेगासस डाटा शीट से संबंधित दस्तावेज उनके रक्षा मंत्रालय के पास हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर हमारे पास सही जानकारी होगी। उनके ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। स्वामी ने उनका भी जवाब दिया। एक मंगापथी एस करके नाम के यूज़र ने लिखा कि मुझे डर है कि आपके ऐसे बयानों से भक्तों द्वारा देश विरोधी करार दिया जाएगा। इस पर स्वामी ने कहा हम देशभक्त हैं, वो पेड़ भक्त हैं। पेगासस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सक्रिय रहते हैं। विपक्ष के साथ वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल को चिट्ठी लिखकर NSO पेगासस प्रोजेक्ट की जांच की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए।
साथियों, विपक्ष ये भी लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर इसका बजट कहाँ से आया, क्योंकि पेगासस ये कहता है कि हमारी जो कंपनी है, हम जो जासूसी करने के लिए देते हैं वो सरकार को ही सॉफ्टवेयर देते हैं। तो फिर जो है सो विपक्ष इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इसका बजट कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, उसका भी जवाब दीजिए। लेकिन मोदी सरकार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है साथियों। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर सवाल उठाया है। देखिए, लिखा है, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले दिनों भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि बिल्कुल स्पष्ट है कि पेगासस स्पाईवेयर एक कमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि भारतीय ऑपरेशन के लिए उन्हें किसने भुगतान किया। अगर भारत सरकार ने नहीं किया तो किसने किया, इस बारे में भारत के लोगों को बताना मोदी सरकार का कर्तव्य है। स्वामी ने पेगासस मामले की तुलना वाटरगेट से भी की थी। बहुत बड़ा एक तरह से इन्होंने सवाल या निशान लगाया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, और कहा है कि मोदी सरकार को सामने आकर बताना चाहिए। मगर मोदी सरकार बताने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि अब ऐसा लग रहा है कि उनका बचना मुश्किल होगा। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखें इजराइल में, तो इजराइल में वहाँ छापा पड़ ही चुका है। जनसत्ता ने यह खबर छापी है कि पेगासस जासूसी कांड, इजराइल ने एनएसओ के दफ्तर पर मारा छापा, कहा गंभीरता से कर रहे हैं जांच। अब आप सोचिए कि इतने हंगामे के बाद इजराइल जबकि अपनी कंपनी को, पेगासस को, एनएसओ को चाहता तो बचा सकता था, लेकिन उन्होंने गंभीरता से इसकी जांच की है, इसके जो है सो आदेश दिए हैं। देखिए, पेगासस जासूसी कांड में एनएसओ समूह के खिलाफ गलत तरीके से काम करने के आरोपों की इजराइल ने जांच शुरू कर दी है। कई सरकारों द्वारा इसके स्पाईवेयर के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर अधिकारियों ने साइबर सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर की जांच की। कई विभागों के चीफ ने बुधवार को एनएसओ दफ्तर का दौरा कर इस सिलसिले में लगाए गए आरोपों की जांच की। यह जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। मतलब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है साथियों कि हमारे देश में इतने लोगों की प्राइवेसी खतरे में डाल दी जाती है, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी की जाती है, अपनी पार्टी के नेताओं की जासूसी की जाती है। विपक्ष इतना हमलावर है, उसके बाद भी मोदी सरकार जांच कराना तो दूर की बात है, बहस तक करने को तैयार नहीं है सदन में। जाहिर सी बात है ये किस मुंह से बहस करेंगे, क्या ये जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं साथियों। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जांच शुरू हो चुकी है। फ्रांस ने पुष्टि कर दी है कि पेगासस के द्वारा उनके पत्रकारों की जासूसी की गई है। इजराइल ने छापे मार दिए हैं, उनके जो रक्षा मंत्रालय के लोग एनएसओ के ऑफिस में जाकर उन्होंने जांच की है। उसके अलावा इसका और बड़ा असर पड़ा है, बड़ा असर ये पड़ा है कि अब पेगासस जिन जिन मुल्कों में जासूसी कर रहा था उनको ब्लॉक कर दिया, यानी अब उनके सॉफ्टवेयर से किसी भी जगह पे जासूसी नहीं की जाएगी। ये भी एक बड़ी खबर आई है जो हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। पेगासस जासूसी कांड बवाल के बीच एनएसओ ने सरकारी क्लाइंट्स को किया ब्लॉक, नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। इजराइल की साइबर सिक्योरिटी फर्म एनएसओ ने दुनिया भर की सरकारों को पेगासस स्पाईवेयर बेचने पर रोक लगा दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों में इस स्पाईवेयर के गलत इस्तेमाल को लेकर मचे विवाद के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने वाले सरकारी क्लाइंट को ही इजरायली कंपनी की ओर से सेवाएं दी जाती रही हैं, लेकिन विवाद के बाद उस पर रोक लगा दी गई है। नाम उजागर न करने की शर्त पर एनएसओ के एक कर्मचारी ने अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो से बताया कि सरकारी क्लाइंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।